और अब विस्तार से देखते हैं समाचार। राज्यसभा में आज दोपहर 2 बजे लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है और अब सरकार इसे उच्च सदन से भी मंजूरी दिलाने की तैयारी में है। उधर राज्यसभा के एजेंडे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 भी शामिल है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा पेश किया गया यह विधेयक एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। आज राज्यसभा में इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों पर होने वाली चर्चा पर सभी की नजरें टिकी हैं। इससे पहले सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल चला। नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से नकारात्मक रही है और उसका उद्देश्य सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बेबुनियाद मुद्दे उठाकर सदन का समय बर्बाद कर रहा है। भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नए लेबर कोड में पहली बार गिग वर्कर्स को कानूनी मान्यता दी गई है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि देश में इस समय लगभग 80 लाख गिग वर्कर्स कार्यरत हैं। इनमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। सरकार लगातार अधिक से अधिक गिग वर्कर्स को इस पोर्टल से जोड़ने का अभियान चला रही है। गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया गया है। और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है। कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। लोकसभा में बृहस्पतिवार को विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सदस्यों को बुधवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगे उठाने लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका है। इससे पहले बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। बिरला ने पैरा एथलीट दिलीप गावित के स्वर्ण पदक प्राप्त करने और मोहम्मद बासिल मोरसिंगनाथ के रजत पदक जीतने का उल्लेख किया। उन्होंने रजत पदक विजेता मुरली श्रीशंकर का भी उल्लेख किया, जो राष्ट्रमंडल खेलों में लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक के साथ लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा खिलाड़ी श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं।
और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद भवन परिसर से। ऋषि, संसद की अगर बात करें तो बेहद अहम विधायी कार्य आज दोनों ही सदनों में, लेकिन विपक्ष का जो विरोध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस वक्त? और जिस तरह से जो जेपी नड्डा हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो विपक्ष है वो मुद्दाविहीन है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए रमा, जिस तरीके से इस मानसून सत्र में अगर हम देखें तो जो विपक्ष का जो रवैया है लगातार गतिरोध करने वाला रहा है। दोनों ही सदनों में ये गतिरोध हमने देखा है और आज भी यह प्रक्रिया अनवरत जारी दिखाई दी। लोकसभा में एक बार फिर से उन्होंने गतिरोध किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष जब अपने मुद्दों को रखना चाहता है तब सरकार उसमें पूरी तरीके से कोऑपरेट करती है। यहाँ तक कि इस बात की सहमति बनी थी कि जो छात्रों से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और जो महत्वपूर्ण विधेयक था जो परीक्षा से संबंधित, उसमें संशोधन विधेयक पर यह सहमति बनी थी कि इस पर चर्चा होगी, लेकिन गतिरोध वहाँ भी दिखाई दिया। हमने देखा कि कल किस तरीके से जो परिस्थितियाँ बनी लोकसभा में। आज हालांकि इस विधेयक को राज्यसभा में 2 बजे रखा जाना है और इससे पहले राज्यसभा में भी विपक्ष का जो रवैया था वो इसी तरीके का रहा और उन्होंने लगातार छात्रों और पुलिस से संबंधित जो घटनाक्रम है उसको लेकर नारेबाजी की, शोर शराबा किया, जिसके चलते शुरुआत में कोशिश की सभापति ने कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे चलाया जाए, लेकिन ये कोशिश बार बार विफल होती हुई दिखाई दी। लेकिन बावजूद उन्होंने आज देखा जाए तो हिम्मत नहीं आ रही और लगातार उन्होंने जो शून्यकाल में जो मुद्दे थे उनको उठाने का अवसर दिया। बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और इसी के चलते आज प्रश्नकाल भी सुचारू रूप से चल पाया राज्यसभा में, जो कि अगर देखें तो इस सत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्रश्नकाल है वो राज्यसभा में सुचारू रूप से चल पाया। लेकिन बात यह है कि विपक्ष का सदन से वॉकआउट करना भी क्या ये नीतिगत है? क्या इससे उनकी जो जिम्मेदारी है सदन के भीतर रहकर सवाल पूछने की, क्योंकि वो कहते हैं कि सवाल पूछना उनका अधिकार है और सवाल से सरकार डरती है, तो यहाँ तो दिखाई ये दे रहा है कि विपक्ष सवाल पूछने से डर रहा है, क्योंकि सरकार तो खुलेआम एक प्लेटफॉर्म दे रही है प्रश्नकाल में कि आप सवाल पूछिए। उस समय विपक्ष का न होना ये विपक्ष की नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन देश के सामने मुद्दा यही है कि सवाल पूछने को हम चुनिंदा कैसे समझ सकते हैं कि कब पूछना है और कब नहीं पूछना है। लेकिन देखना होगा कि 2 बजे जब यह महत्वपूर्ण विधेयक जो परीक्षा से संबंधित संशोधन विधेयक है वो लाया जाता है तो विपक्ष का रुख क्या रहता है। हालांकि उसमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष उसमें पार्टिसिपेट करेगा और उसमें अपने बिंदुओं को रखने की कोशिश करेगा। लोकसभा की तरह वहाँ पर अगर हंगामा होता है तो कैसे उस विधेयक को पारित करना है ये सरकार को तो सुनिश्चित करना ही है, लेकिन देश को भी ये सब दिखाई देगा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर जब लोकसभा में गतिरोध बढ़ा और सरकार को विधेयक पारित करना पड़ा ध्वनिमति से। हालांकि उस पर सहमति तो सभी की थी, लोकसभा में सभी दलों ने उस विधेयक का समर्थन किया था और यहाँ वस्तुस्थिति भी यही है कि सभी का समर्थन है। लेकिन बात यह है कि हम सदन को चलाते समय ऐसे कौन से मुद्दे रखें जिससे कि सदन आसानी से चल पाए, शांतिपूर्वक तरीके से चल पाए, ये आज महत्वपूर्ण होगा राज्यसभा में अगर हम देखें तो। रमा, बिल्कुल ऋषि, एक बड़ा सवाल जो है ये बार बार आता है कि जब सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, उसके बाद विपक्ष का जो ये रवैया है इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है विपक्ष अपने तरीके से सियासत को सदन के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि हम इन मुद्दों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी जगह बना सकते हैं। हालांकि सरकार बार बार कह रही है, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से सीधा आरोप लगाया कि गतिरोध करना एक नियत बन गई है और बेवजह के मुद्दे उठाना विपक्ष की आदत बन गई है। ऐसा ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से आज सीधा आरोप लगाया गया और इसी बात को आज उन्होंने रेखांकित किया। अगर हम राज्यसभा की अगर बात करें तो नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष बेवजह के मुद्दे उठाकर जनता के बीच में जाना चाहता है, लेकिन उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से जनता उनको जो हमारे लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, उसमें उनको किस तरीके से लेती है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ट्रेजरी बेंचेस हैं इस बात को लेकर विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़ा करती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस, इन सब के बावजूद आप अपने आप को दावा करते हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं सुधर रही है। इसका जवाब कहीं ना कहीं विपक्ष को देश की जनता के सामने रखना चाहिए। अगर वो मुद्दे उठा रहा है तो वो कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। ये जो पूरी परिस्थिति है जिसमें गतिरोध के चलते कामकाज प्रभावित हो रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार उसका जवाब भी दिया जा रहा है। विपक्ष की पुरजोर कोशिश है कि
अब अगर हम बात करें कि छात्रों और पुलिस से संबंधित जो वस्तुस्थिति बनी, जिसमें वो गृह मंत्री को लेकर जो बयान दिया गया, उस पर भी सरकार ने साफ कहा है कि आपने जो भी आरोप लगाया है उसके तथ्यों को आप सदन के पटल पर रखें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर आरोप लगाते समय आपको देखना होगा कि ये आरोप कितने हद तक, किस हद तक जो है जायज़ हो सकते हैं, क्योंकि सदन के पटल पर लगाए जाने वाले आरोप अत्यधिक गंभीर होते हैं और वो एक सदन की कार्यवाही का हिस्सा भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष निश्चित तौर से अभी भी आमने सामने दोनों सदनों में सुबह से दिखाई दिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि 2 बजे जब राज्यसभा में महत्वपूर्ण विधेयक जो परीक्षा से संबंधित संशोधन विधेयक है, जब ये आएगा तो उम्मीद है कुछ समय कुछ चर्चा आगे बढ़ पाएगी। रमा। बिल्कुल ऋषि, अगर देखा जाए तो सदन की अपनी एक गरिमा होती है, पद की अपनी एक गरिमा होती है, और अब अगर संवैधानिक रूप से देखें तो जो कुछ बयान होते हैं, जो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनकी भी एक अपनी गरिमा होती है। तो जिस तरह से इस गरिमा से विपक्ष बार बार हटता हुआ दिखाई दे रहा है, कई बार इस तरह की चीज़ें दिखाई दी हैं, इसके साथ ही हंगामा मचा रहा है, लगातार सदन नहीं चल पा रहा है। तमाम वो लोग जो पक्ष और विपक्ष के सांसदों को चुनकर भेजते हैं, उनके प्रति भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर संसद का सदन नहीं चलता है तो एक एक मिनट का अगर हिसाब लगाते हैं तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, आम जनता का नुकसान होता है, जो जनता से जाते हैं। आपसे यही समझना चाहेंगे, तो जो तमाम तरह के जनता के मुद्दे हैं, एमएसएमई संशोधन विधेयक है जिस पर राज्यसभा में आज चर्चा होनी है, वो भी बेहद अहम है। तो ये सब चीज़ें अगर रुक जाती हैं तो कितना बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह से हम एमएसएमई संशोधन विधेयक की बात कर रहे हैं, ये भी कितना अहम है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब भी सरकार अपने एजेंडे को विपक्ष के सामने या बीएसी के माध्यम से रखती है, तो उस समय बीएसी में भी ये तय होता है कि इन विधेयकों को प्राथमिकता के आधार पर सरकार क्यों रखना चाहती है। इसी तरीके से जैसे आपने एमएसएमई विधेयक की बात की, इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित जो विधेयक है, जो लोकसभा में आज सूचीबद्ध किया गया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें जो देश में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और त्वरित न्याय की, तो इस तरीके के विधेयक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और विपक्ष अपनी बात इसमें रखे, ये विपक्ष के लिए ही लाभकारी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक मुद्दे पर वो इस समय फोकस कर रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि आपके पास अन्य तमाम मुद्दे रहें, लेकिन आप दूसरों के मुद्दे उठाकर, छात्रों के मुद्दे विपक्ष ने जिस तरीके से उठाए हैं, अपने मुद्दों को भी अगर वो सदन में रखें तो उन्हें निश्चित तौर से सरकार को घेरने में, अपनी जनता के सामने अपनी छवि को रखने में मदद मिलेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सियासत के माध्यम से आप सदन को अवरोध उत्पन्न करना और गतिरोध के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एडजर्नमेंट के लिए आगे बढ़ना, ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, और प्रश्न करने का जो आपका अधिकार है उस पर भी आपकी सवालिया निशान लगता है कि आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं, जबकि प्रश्नकाल भी आपके सामने है। जी बिल्कुल, सियासी होड़ में जो जनता के मुद्दे हैं उनकी भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। फिलहाल आप नज़र बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ऋषि। और मीडिया प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए टीजी न्यूज़ के साथ।